स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हो रहे निकाय चुनाव में टिकट के लिए दावेदारों ने पार्टियों की परेशानी बढ़ा दी है। दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा होने से टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने के बाद भी पार्टी को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब अगर ऐसी स्थिति रही तो जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिलेगा वो पार्टी के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि टिकट के लिए मारामारी क्यों है? फॉर्मूले पर बात नहीं बन रही है क्या? तो फिर फॉर्मूला बना ही क्यों था? प्रत्याशी चयन पार्टियों के लिए चुनौती है क्या? ऐसे कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। निकाय चुनाव में दावेदारों ने पार्टियों का सिरदर्द बढ़ा दिया है। एक सीट पर कई दावेदार होने से पार्टियों में किसी एक नाम को फाइनल करने में काफी मंथन करना पड़ रहा है। दरअसल पार्टियों ने टिकट बंटवारे के लिए फॉर्मूला तय किया था, लेकिन दावेदारों की भीड़ के सामने फॉर्मूला धरा रह जा रहा है। भोपाल में कांग्रेस में पार्षद के टिकट दावेदारी को लेकर मारपीट। टिकट बंटवारे के दौरान कांग्रेस दावेदारों में चले लात घूंसे। पंचायत चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने कई दावेदारों को समर्थन दिया। कई नेताओं के नामांकन के बाद अब नाम वापसी पर मंथन। नामांकन वापस करवाकर एक दावेदार को प्रत्याशी बना सकती है पार्टियां। राज्य की दो मुख्य पार्टियों में से कांग्रेस में दावेदारों में गहमा गहमी के साथ ही अनुशासनहीनता भी देखने को मिल रही है। पार्टी पहले ही चुनाव में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी बीजेपी से चुनावी तैयारियों में पीछे चल रही है और अब नेताओं की मारपीट से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। भले ही कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए फॉर्मूला तय किया हो, लेकिन टिकट बंटवारे के दौरान फॉर्मूला धरे के धरे रह जा रहे हैं और नेताओं के साथ उनके समर्थकों में मारपीट की नौबत आ जा रही है। टिकट बंटवारे की जिम्मेदारी जिला अध्यक्ष को दी गई है। पार्टी कार्यालय में दावेदारों का बायोडाटा लिया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वार्डों में जाकर सर्वे कर रहे हैं। दावेदारों के साथ मीटिंग भी की जा रही है। मीटिंग कर पार्टी जिताऊ प्रत्याशी तलाश कर रही है। पीसीसी की तरफ से टिकट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगेगी। जब टिकट बंटवारे के लिए फॉर्मूला तय किया गया है तो फिर उस फॉर्मूले का पालन पार्टी नेता और समर्थक क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसी ही स्थिति रही तो निकाय चुनाव के साथ ही पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी इन दावेदारों के बीच कैसे संतुलन बनाने में कामयाब होती है, जिससे उसको चुनाव में नुकसान और विरोध का सामना ना करना पड़े। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक सीट पर कई दावेदार हैं, ऐसे में किसको चुना जाएगा ये देखना होगा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। नेहा बग्गा हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ी हुई है बीजेपी की, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता विकी खोंगल हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से बड़ा सवाल यही है विक्की जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे थे किस तरह से दावेदारी को लेकर लात घूंसे चल रहे हैं कांग्रेस में, जबकि फॉर्मूला तय हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में टिकटार्थियों की और संभावित दावेदारों की जो है वो भरमार है। बहुत लंबी फहरिस्त है, इस बात से मैं इनकार नहीं करना चाहता। लेकिन जहां तक अनुशासनहीनता की बात है, अनुशासनहीनता नहीं, अति उत्साहित कार्यकर्ता यदि अपने टिकट की दावेदारी करने में या किसी भी प्रकार की जो है टिकट की उम्मीद में यदि कहीं ना कहीं कुछ उत्साह दिखाते हैं तो इसको जो है सहर्ष कांग्रेस पार्टी स्वीकार भी करती है और कांग्रेस पार्टी इस बात पे अडिग और अटल है कि सही प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो सारी कांग्रेस पार्टी उसको जितवाने के लिए काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विगत 17 वर्षों के 18 वर्षों के कुशासन से, खासतौर से नगरीय निकाय में, हम लोग इनको जो है परास्त करने में, इनके कुशासन से जनता को मुक्ति दिलवाने में हम लोग को कामयाबी मिलेगी। ये हमारी दृढ़ संकल्प सबसे पहली बात। और भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं आरोप लगाती है कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता का, तो भारतीय जनता पार्टी के वो दिन भी हम नहीं भूले हुए जब केंद्रीय मंत्री हो सरताज सिंह, किस प्रकार से हमने उन्हें रोते बिलखते देखा था। नरेंद्र सिंह तोमर जी को उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जब अपनी बहू को टिकट दिलवाने के लिए उनको कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। हमारे सुमित्रा ताई महाजन अपने
बेटे मंदार जी को यदि टिकट दिलवाना चाहती थी तो उनकी नाराजगी भी संगठन को झेलनी पड़ी थी। स्वयं नरेंद्र सिंह तोमर जी उनके घर मनाने के लिए गए थे। इस प्रकार से पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुशमरिया का टिकट कटा था और उनके समर्थकों ने हंगामा किया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आम बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की कोई बात नहीं। कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कुशासन से मुक्ति दिलाने में प्रदेश की संकल्पित है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं टिकट को लेकर, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। नेहा जी, आपका क्या मानना है, एक सीट के लिए जो इतने दावेदार सामने आ रहे हैं कांग्रेस में, आखिर कांग्रेस के लिए क्या कुछ चुनौती बना हुआ है? क्योंकि सवाल तो उठा दिया यहाँ पर विक्की जी ने कि अनुशासनहीनता है ये बीजेपी के लिए, लेकिन इसके पीछे कारण आप क्या देखती हैं? कि गीतू जी, आज आप हम बैठ के यहाँ पर चर्चा जरूर कर रहे हैं इस मुद्दे पर इसमें खबर क्या है? खबर तो कुछ भी नहीं है। खबर तब बनती जब कांग्रेस पार्टी की कोई भी बैठक जो है वो शांतिपूर्वक हो जाए तो वो खबर है। जूते चप्पल चलना, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकना, एक दूसरे का सिर फोड़ना, ये कांग्रेस पार्टी की रीति नीति में शामिल है और यही कांग्रेस के संस्कार है और यही कांग्रेस की संस्कृति है। इस प्रकार की जो नेटिंग है तो कांग्रेस के बीच में हमेशा चलती रहती है। और आप अभी अनुमान लगाइए कि अभी उम्मीदवारी के लिए आए थे ये लोग, बताने के लिए कि इच्छुक हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तब ये परिस्थिति थी कि सिर फोड़ दिए, एक दूसरे पे कुर्सियां फेंक दी। अब जब टिकट फाइनल हो जाएगा तो उस समय क्या परिदृश्य होगा ये हम कल्पना कर सकते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल ही की घटना एक ये जूते चप्पल वाली थी। सुबह की घटना आपने देखी कि कांग्रेस पार्टी का जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने उम्मीदवारों से शपथ पत्र भरवा रहा था। तो ये वो दल है कांग्रेस पार्टी जिसमें नेताओं को कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, कार्यकर्ताओं को नेता पर विश्वास नहीं है, तो जनता इन पर विश्वास कैसे करेगी? और ये बहुत स्पष्ट है क्योंकि जनता ये जानती है कि यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचना, प्रदेश के लिए कोई विजन ना होना, जिले के लिए कोई विजन ना होना, शहर के लिए कोई विजन ना होना, देश के लिए कोई विजन ना होना। और इसी कारण से आज 30 से अधिक अगर हम देखें अलग अलग राज्यों के चुनाव तो वो कांग्रेस पार्टी हार चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 28 उपचुनाव हमने देखे, 4 उपचुनाव हमने देखे, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या परिणाम रहा वो हमारे सामने है। पर भारतीय जनता पार्टी का ध्येय इसके साथ में पैरेलल रख देती हूँ क्योंकि जनता ही बहुत अच्छे से समझती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कैडर बेस्ड पार्टी है, जिसे अनुशासित दल कहा नहीं जाता सिर्फ, बल्कि उसे अनुशासित दल के तौर पर स्वीकार भी किया जाता है क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ता अपने से ऊपर दल को देखता है और दल से ऊपर देश को देखता है। यही मूल अंतर है दोनों में। विक्की जी, तो जिस तरह से एक ही सीट पर कई दावेदारी सामने आ रही है, किस तरह से इन दावेदारों को मनाया जाएगा? क्या तैयार हो जाएंगे ये अपना नामांकन वापस लेने के लिए जिन्हें पार्टी आगे नहीं बढ़ा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी वह विचारधारा है जिसने विगत 70 सालों में देश की आजादी के अंदर भी योगदान दिया और आजादी के बाद कांग्रेस ही पार्टी है जिसने आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर, लोकतांत्रिक मूल्यों को, खास तौर से आवाज जो होती है ना किसी की, उस आवाज को, हमारे कार्यकर्ता की हो चाहे आम जनता की, उस आवाज को के पालन पोषण करने का, लोकतांत्रिक मूल्यों के को सहेजने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया और हमारी पार्टी के लोकतंत्र को भी हमने सहेज के रखा होता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि जो नागपुर के मुख्यालय से अगर जो फरमान जारी हो जाए और अमित शाह और मोदी जी द्वारा जो फरमान जारी हो जाए उस फरमान को जो है आंख बंद करके मान लिया जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में तो कम से कम ये हालत है कि 30-30, 40-40 साल से जो दलिया बिछाने वाले जो खाटी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो नवागंतुक और आयातित लोगों के आ जाने के बाद से आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ग्वालियर में बैठक हुई थी, सिंधिया समर्थक अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है वो बेचारा मुंह देख रहा है। तो ये सारी चीजें भी भारतीय प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और आज हालात ये है कि केंद्रीय सर्वेक्षण दल की जब टीम आती है मोदी सरकार द्वारा भेजी हुई, जो नगरीय निकायों को अपने पैरामीटर्स पर मापने के लिए मध्य प्रदेश में आती है, तो 64 निकाय और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 10 नगर निगम ऐसे हैं जिनको वो पुअर परफॉर्मेंस के आधार पर मानती है और जिनकी हालत जो है वो खस्ता बताई जाती है। ये केंद्रीय समिति जो सर्वेक्षण समिति आती है उसकी रिपोर्ट ये कहती है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 सालों में क्या काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता आज अपने आप को किस प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये अभी थोड़े ही दिनों पहले केपी यादव जो सांसद है उन्होंने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को और उनकी बातों से समझ में आ गया था हम लोग।
बिल्कुल, हमारे साथ जयंत वर्मा भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयंत जी, तो हम आज एक बड़े मुद्दे पर बात कर रहे हैं, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर दावेदारी हो रही है, खासतौर से कांग्रेस में जो नियम बनाए गए थे, शायद वो नियम अभी किसी को रास नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम से अलग इतर हम ये माने कि यहाँ पर एक एक सीट के लिए कई दावेदार सामने आ चुके हैं। ऐसे में किस तरह से कांग्रेस इन सभी दावेदारों को मनाने में चैलेंज जो एक बड़ा दे दिया है इस वक्त पार्टी की तरफ, कैसे उसे देखेगी? क्या एक बड़ी चुनौती नहीं रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि अगर एक दावेदार को मनाते तो दूसरा रूठ जाएगा? देखिए गीतू जी, ये जो पूरा मामला है, अब कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको फिर से अपना एक जमीन तैयार करना है। और इस जमीन तैयार करने में उनको एक नई लीडरशिप चाहिए है, और एक उसके लिए क्राइटेरिया उनको तय करना पड़ेगा। उस क्राइटेरिया में बहुत ही कड़ाई से पालन करके और लोगों को टिकट देना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे कि अपना पूरा बना के रखा है कि भाई हमको अब जो 23 का विधानसभा चुनाव है, 24 का लोकसभा चुनाव है, उसमें 51% वोट चाहिए है। उसके लिए 65,000 बूथों में उन्होंने बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और पोलिंग एजेंट सब तय करके, और उसमें भी लोगों का फिर उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उनका इवेल्युएशन करेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे कि एक नई लीडरशिप उभर के कैसे आएगी और उसको कैसे उसके हाथ में सत्ता दी जाए। इस प्रकार का कांग्रेस का यदि कोई होता है, मतलब एक क्राइटेरिया तय होता है और वो कड़ाई से उस पर पालन करते हैं, तो मुझे लगता है अब समय आ गया है कि अब एक नई लीडरशिप सामने आनी चाहिए, और कम से कम ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिनको कि नगरीय निकाय के जो संविधान में 18 विषय हैं उनकी कम से कम जानकारी हो कि कौन से 18 विषय हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं 5 साल तक का कई पार्षद ऐसे रहे जिनको 5 साल काम करने के बाद भी ये नहीं मालूम है कि कौन से 18 विषय हैं, तो उनको यही नहीं समझ में आता है कि वहाँ पे किस विषय पे चर्चा करें, किस विषय पे ना करें। तो मुझे लगता है एक इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके इंडक्शन के पहले इनकी तैयारी होनी चाहिए। वो सब यदि नहीं है तो फिर तो चुनाव किसी प्रकार कोई ना कोई जीत ही जाएगा, और उसके बाद परफॉर्मेंस जैसा कि अभी बताया कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है, तो वैसा ही का वैसा रहेगा। तो लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है। ये नगरीय निकाय में लोग आ जाएंगे और काम होता रहेगा, और जो यहाँ वहाँ ठेकेदारी में कमीशनबाजी है वो चलती रहेगी जैसी अभी तक चली है। तो मुझे लगता है कि एक पूरी कड़ाई से पालन करके एक क्राइटेरिया निश्चित करना पड़ेगा, उसके आधार पे हमारा आदमी वहाँ आ जाए, ये वाला फार्मूला अब नहीं चल सकता। बिल्कुल। नेहा जी, आप क्या मानती है, परफॉर्मेंस कितना ज्यादा जरूरी होता है किसी भी उम्मीदवार के लिए जिसके चलते उसे वो सीट आवंटित की जा सके? नहीं, निश्चित ही गीतू जी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट के इश्यूज को लेकर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ में जनता के बीच में जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम जनता के बीच में जाकर अपना किसी बात को रखना चाहते हैं तो वो परफॉर्मेंस को और आने वाले समय में जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा रहेगा उसको लेकर चलना चाहते हैं। पर जो आपने आज डिबेट का विषय रखा और जिसपे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे खस्ता हाल, तो ये बात भी सत्य है कि आज विश्व के अंदर अगर सबसे पुरानी पार्टी देश की कांग्रेस हुआ करती थी तो वो खस्ता हाल की स्थिति में पहुंच गई है। और वो एक ऐसी लौती पार्टी है दुनिया के अंदर विश्व की जिसके पास अपना खुद का जो है अध्यक्ष नहीं है राष्ट्रीय। फिर अगर आप प्रदेश में देखें तो वो कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र है, तो मेरी ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाइयां। इस आंतरिक लोकतंत्र को आप बनाकर रखिए जिसमें आप रोज एक दूसरे पर जूते चप्पल चलाएंगे, कुर्सियां फेंकेंगे, सर फोड़ेंगे, और ये टिकट वितरण के बाद भी जारी रखिएगा, चुनाव के दौरान भी जारी रखिएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी आज कम से कम अनुशासन बनाने में अपने आप को जो है उसमें वो मेंटेन करके चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के अनुशासनहीनता का कोई कार्य नहीं करते हैं।
उससे सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने, अभी आपने देखा कि जयपुर के अंदर जिस तरीके से मंथन किया था और चिंतन किया था, तो वो चिंता में वापस से बदल गया, क्योंकि 2-4 दिन भी नहीं निकले थे और उन्होंने एक और जुमला जो छोड़ा था जिसमें कहा था कि एक परिवार से एक सदस्य रहेगा। तो हमने देखा कि कार्तिकेय चिदम्बरम ऑलरेडी शायद लोकसभा में है और उनके पिताजी को राज्यसभा की टिकट दे दी है पी चिदम्बरम साहब को, और इस प्रकार के अनेक सारे उदाहरण हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो परिवारवाद से नहीं निकलना चाहती, जो अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी का महत्व नहीं बताना चाहती, कैडर का महत्व नहीं बताना चाहती, देश का महत्व नहीं बताना चाहती, मुझे नहीं लगता कि नगरीय निकाय का चुनाव छोटा जरूर है पर जनता इन पर कोई भरोसा करने वाली है। जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा था कि कल शपथ पत्र भरवा के कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट दिखा दिया है कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है और कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया कि उन्हें अपने नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। जी विक्की जी, तो किस तरह से यहाँ पर टिकटों का बंटवारा किया जा रहा है और क्या ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगा? कैसे आप उम्मीदवारों को संभालेंगे? वहीं 2023 में जिस तरह से चुनाव होने हैं, क्या वो असर नहीं डालते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि अगर आप किसी भी कैंडिडेट को नाराज करते हैं तो जाहिर सी बात है 2023 के लिए कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवार को कमजोर कर रहे होंगे या फिर पार्टी में असंतोष की स्थिति होगी। देखिए बहन गीतू जी, सबसे पहले तो ये बता दूं कि किसी भी प्रकार का असंतोष कांग्रेस पार्टी के अंदर पनपने नहीं दिया जाएगा। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व का संकल्प है। हम लोगों ने जिस प्रकार से रणनीति बनाई है, हमारे अभी जयपुर के हमारे उदयपुर के हमारे चिंतन शिविर में भी इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि युवाओं को हम लोग को आगे लेके आना है। 50% युवाओं की जो हम बात कर रहे हैं, हम लोग निश्चित रूप से युवाओं को आगे लाने का कार्य करेंगे। कमलनाथ जी ने ही इस लाइन को आगे बढ़ाया है। कमलनाथ जी की कैबिनेट हिंदुस्तान की सबसे युवा कैबिनेट। कमलनाथ जी ने हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को टिकट दिया, वो आज विधायक है। एनएसयूआई के अध्यक्ष को टिकट दिया, वो आज विधायक है। कितने युवाओं को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी में, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो संपत्ति कर में बेतहाशा वृद्धि करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज सड़कों की बात कर रहे, खस्ता हाल है। 184 ब्लॉक ऐसे हैं जो बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। जल संकट ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी को अपने क्षेत्र के जल संकट के लिए कलेक्टरों की और पीएचई के अधिकारियों की जो है मीटिंग बुलानी पड़ रही है। इससे ज्यादा बुरी स्थिति और क्या होगी? ये परफॉर्मेंस है इनकी। 700 रुपये का भुगतान जो एडिशनल जो सरचार्ज करना पड़ता है, वो सारी चीजों पर आप नजर डालिए। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो है वो भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। ये सारी बातें जो है जनता नजरअंदाज नहीं कर सकती और भारतीय जनता पार्टी इन बातों से पलायन नहीं कर सकती। और जो हमारी बहन नेहा जिस बात को अभी बता रही थी कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र हमें मुबारक हो, तो बहन मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अपने बुजुर्गों का अनादर नहीं करते। सरताज सिंह को रोते बिलखते हमने नहीं छोड़ा था, ये आपकी पार्टी ने छोड़ा था। आपकी पार्टी ने सुमित्रा महाजन जी का अपमान किया, उनको उनके वो नाराज हो गई थी। बाबूलाल गौर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको नाराज होना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उनकी बहू को टिकट मिली थी। रामकृष्ण कुसमरिया जिन्होंने जीवन दे दिया संघ से लेकर आज तक, उनको आप लोगों ने टिकट काटा, वो नाराज हुए थे। तो ये अपनी पार्टी पर लागू बिल्कुल विक्की जी, नाराजगी रहती है टिकट कटने पर, लेकिन इन सबके समर्थकों ने बवाल किया था। बवाल किया था इनके समर्थकों ने प्रदेश नहीं, लेकिन जो नया फॉर्मूला कांग्रेस ने बनाया है, क्या पार्टी अपने उम्मीदवारों को, अपने कार्यकर्ताओं को उस फॉर्मूले को समझाने में नाकाम रही है? ये सवाल पूछना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह से जो लड़ाई हुई है, जो यहाँ पर लात घूसे चले हैं, वो नहीं होना चाहिए था। मेरी बात को समझिए। अति उत्साह में कार्यकर्ताओं के अंदर अगर कोई असंतोष होगा, कांग्रेस पार्टी का दायित्व है, हमारे संगठन का दायित्व है, हम आपसे बैठ के सुलझा लेंगे। बड़ी बड़ी बातें करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जिस प्रकार से गए थे, अगर हिम्मत है तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से परिवारवाद के नाम पर कब इस्तीफा ले रहे हैं? अनुराग ठाकुर से कब इस्तीफा ले रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात करूं तो क्या विश्वास सारंग हो गए, दीपक जोशी हो गए, सुरेंद्र पटवा हो गए, बाबूलाल गौर जी की बहू कृष्णा गौर हो गई, आकाश विजयवर्गीय हो गए। क्या इनसे भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के नाम पर इस्तीफा लेगी? नेहा जी क्या ऐसा है? नेहा जी क्या ऐसा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी को नहीं पता होता कि अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है, अगला प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। पर कांग्रेस पार्टी में तो चांदी का चमचा मुंह में लिए हुए बालक पैदा हुआ था, जिसे पहले से ही पता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। उसी प्रकार से कई सारे प्रधानमंत्री भी आ गए। मध्य प्रदेश में भी आप देखिए तो हाल ही में तो ऐसा हुआ है कि कमलनाथ जी ने अपने एक पद नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दिया, वरना 3 साल तक जो कुंडली मार के 3 पदों पर रहे, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो हमारे सामने है। और अगर ये युवाओं की बात करेंगे तो युवा तो सबसे पहले इन्हें पकड़ लेगा, क्योंकि जब 15 महीने की सरकार आई थी
तो जितने पुत्रों को संभव हो सकता था मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अभी युवा की बात करते करते ये विक्रांत भूरिया की बात करने लग गए, तो बता देते कि भाई कांतिलाल भूरिया के पुत्र हैं, इसीलिए सम्मानित करते हुए, उनको सम्मान देते हुए इस पद पर बैठा दिया। पहले वहां अध्यक्ष बना दिया, फिर यहाँ पर विधायक बनाने के लिए टिकट भी दे दी। तो ये जो सारा कल्चर है ना, और जितने ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम गिना रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में अंतर है कि हम दृढ़ निश्चय के साथ जो संकल्प ले लेते हैं, उसमें फिर हमारा कार्यकर्ता, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व सब साथ देते हैं और उस पंक्ति को आगे बनाने का काम करते हैं। और क्यों मैंने आपको उदाहरण दिया पी चिदम्बरम साहब का और इनके अभी पिछले दिनों के मंथन चिंतन का, जिसमें क्या निकल कर आया, को 4 दिन भी नहीं निकले और कार्तिकेय चिदम्बरम के साथ साथ पी चिदम्बरम को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली। तो कांग्रेस पार्टी सर से लेकर पैर तक परिवारवाद में संलिप्त है और यहाँ पर अध्यक्ष से लगाकर आप कोई पद उठा लें, वहां पर आपको परिवारवाद दिखेगा। आज भी आप देखिए कि गोविंद सिंह की बहू को सरपंच का चुनाव लड़वाकर वहां पर जितवा दिया। कमलनाथ जी के भी फॉर्मूले की जो है धज्जियां उड़ाकर रखी मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि परिवारवाद आपको चौतरफा दिखेगा कांग्रेस। जैन जी, यानी परिवारवाद और जो नया फॉर्मूला बना हुआ है, क्या इसमें सामंजस्य बिठा पाएगी कांग्रेस? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जैन जी, आपसे सवाल है। हाँ, नहीं, ये परिवारवाद वाला मामला तो बिल्कुल तय है, पर एक बात ये भी तय होना चाहिए कि लोग परिवार से तो जाते हैं, परंतु उनका जो चयन है, वो चयन तो उनका वहाँ की जनता करती है। ये है कि जितना अवॉइड कर सकें आप उसको करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि कोई परिवार से गया है और वो बहुत, इंदिरा गांधी जी के लड़के राजीव गांधी हुए थे प्रधानमंत्री, परिवार से गए थे, पर बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू की लड़की इंदिरा गांधी गई, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री रही। ऐसा नहीं है कि परिवार से जो भी निकलता है तो सब बर्बाद होता है, ऐसा नहीं है। यानी खुद को साबित करना जरूरी होता है। परफॉर्मेंस के आधार पर यदि उनको टिकट दी जाती है और जनता उनको स्वीकार करती है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो खुद की जो परफॉर्मेंस होती है, परिवारवाद एक अलग मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तो मौका जरूर दिया जाएगा। और ये बात साफ कर दी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी के तहत, जब वो यहाँ पर आए थे, मीटिंग कर रहे थे लगातार। विकी जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, बड़े ही आश्चर्य की बात है और बड़े ही जो है दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टियों के प्रवक्ता को ये नहीं मालूम कि कीर्ति चिदम्बरम जो है वो इस देश के सांसद किसी कीमत पर नहीं है, और ना विक्रांत भूरिया विधायक है। विक्रांत भूरिया चुनाव लड़के, आंतरिक हमारे लोकतंत्र है, उसके तहत चुनाव लड़के 18,000 मत प्राप्त करके प्रदेश अध्यक्ष बने हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आज के समय में विधायक है और हमारे NSCI के अध्यक्ष आज के समय में विधायक है। ये भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव में ये पोजीशन थी युवाओं को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम और राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं था। ये देखिए अब दुर्भाग्य युवाओं के साथ क्या हो रहा है। युवाओं के नाम पर सिर्फ आकाश विजयवर्गीय जो है विश्वास सारंग, युवाओं के नाम पर नेता पुत्र और दूसरों की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप। ये जो दो मुही और डबल स्टैंडर्ड की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, ये इसको जनता बहुत क्लोजली वॉच करती है। अपनी आज की बिल्कुल विकी जी, सवाल यही है, जनता सब कुछ देख रही है। ये ट्रेंड बन गया है जी, जनता सब कुछ देख रही है जो चल रहा है कांग्रेस में, बीजेपी में। और अगर टिकट को लेकर इतनी हाथापाई हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं जनता के दिलो दिमाग पर छाएगी और वो भी सोचने पर मजबूर होगी। फिलहाल क्या कुछ रहेगा चुनाव में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।